नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं किसान तक। सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं और इस सब्जियों के दाम में जब बढ़ोतरी हो रही है तो इसका फ़ायदा क्या किसानों को मिल रहा है, क्या है स्थितियां, ये जानने के लिए हम पहुंच गए हैं सारण ज़िला में। और सारण ज़िला का जो ये दिग्घा इलाका है, ये सब्जियों की खेती के लिए जाना जाता है। बड़े पैमाने पे हज़ारों एकड़ में यहाँ पे सब्जियों की खेती होती है और इस समय हम भिंडी के खेत में हैं और भिंडी का दाम 50 से ऊपर है, यानी कि 60 से 70 रुपये फुटकर में बिक रहे हैं। लेकिन इसका फ़ायदा कहीं किसानों को मिल रहा है और फसल की क्या स्थिति है, इसको जानने के लिए हमारे साथ कुछ किसान हैं और हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले आपका नाम? मनोहर कुमार। मनोहर भाई, दाम बढ़ा है सब्जियों के, क्या कहते हैं, उसका फ़ायदा आप लोगों को मिल रहा है क्या? हम लोग को कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? फसल जो ज़्यादा निकलती थी वो बहुत कम निकलने लगा है। क्या मतलब, वजह क्या रहा है? वजह यही है कि जो धूप हुई है, जिसके वजह से शरीर जो ज़मीन जो है सूख गया, अच्छा। जिसमें फसल सही से नहीं विकास किया, नहीं बढ़ा, जिसके वजह से हम लोग को कोई उतना बेनिफिट नहीं है। जो लागत है वो भी निकालना मुश्किल है। मतलब बड़ा इस समय हाहाकार मचा हुआ है पूरे देश स्तर पे। सब्जियों के दाम बढ़े हैं, टमाटर 200 के टमाटर 150 जा रहा है, आदि 300 पहुंच रहा है। आपकी भिंडी हुआ और लौकी, तमाम कोई भी सब्जी 50 से करीब करीब ऊपर ही जा रहा है। तो एक चीज़ें होती है ना कि जो भले ही थोड़ा सा उत्पादन कम हुआ, लेकिन दाम अच्छा मिलने से आपके जो कमियां हैं, जो उत्पादन में कमियां हैं, उसमें बराबरी हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है? ये भी कहना मुश्किल है। कैसे? थोड़ा सा हमें गणित से बताएंगे अपने जो खेती का जो है पैमाना, अगर आप जिस आधार पे चीज़ों को कह रहे हैं उसको हम थोड़ा सा समझाएंगे हमें। भिंडी का जैसे हुआ, इसमें पूरा उपज नहीं हुआ। भिंडी में फसल जो लगाए आदमी किसान लगाए, उसमें धूप के वजह से इतना ना धूप था, जिसके कारण ज़मीन उतना कितना उत्पादन, अगर पिछले साल की मैं बात करूं तो कितना उत्पादन हो जाया करता था? पिछले साल कम से कम 2 कट्ठा में 40 किलो भिंडी निकलता था, जो इस बार मतलब 5 किलो भी निकलना मुश्किल है। 2 कट्ठा में जी, ये स्थितियाँ हैं। जी। तो ये दाम का कोई मतलब वही है कि दाम तो बढ़ा लेकिन माल नहीं निकल रहा है, जिसके कारण दाम बढ़ रहा है जी। अच्छा, बरसात का कुछ प्रभाव पड़ा है? बरसात का भी कुछ इफेक्ट पड़ा कुछ नहीं? अभी तक तो कोई बरसात का ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। अच्छा, हमारे साथ एक किसान और भी हैं। क्या नाम है आपका सर? दिलीप सिंह। दिलीप भाई, क्या स्थिति है भिंडी या अन्य सब्जियों के, थोड़ा सा बताएंगे? क्या है, फर नहीं है इसमें, पौधा तो पौधा सही है, इसमें फर है ही नहीं है तो दाम बढ़ेगा नहीं। किसान का सामान निकल नहीं रहा है, मार्केट में पहुंच नहीं रहा है तो दाम नहीं मिलेगा। तो ये है कि खेत में है लेकिन फल इस बार अच्छा नहीं आ रहा है। फल नहीं अच्छा। हीट वेव का असर कहीं ना कहीं पूरी तरह से पड़ा है, उसी का है। बारिश हुई है तो उससे कुछ दिख रहा है फायदा? हरियाली हो गया इसमें, अभी फूल अब लग रहा है, निकलेगा। पहले क्या स्थिति थी? पहले कितने दिनों में निकल जाता था? पहले पिछली साल अगर मैं बात करूं, पिछली साल तो 40 किलो कट्ठा में था, तो 30 किलो फल निकलना शुरू हो जा रहा था। हाँ। और इस बार अभी जुलाई आ गया, अब जाके बारिश हुई तब जाके थोड़ी सी फल आना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। इसमें फूल धर रहा है, फरबे करेगा। अभी कोई चीज़ नहीं निकल रहा है, घिवड़ा है, छिछिरा है, सब खत्म हो गया। एगो भिंडी है निकल रहा है, कट्ठा में 2 किलो 5 किलो, यही स्थिति है। यही स्थिति है। अच्छा, तो किसान आपसे कितने में लेके जा रहे हैं? व्यापारी 40 से 42 45, 50 के थोड़े ले जा रहा है। अच्छा, 50 का नहीं जा रहा है, 30-40 तक ही, 40-45 तक के। 45 कहियो 50 बिक गया। अच्छा। 60 नहीं बिक रहा है। अच्छा, कितना चाहते हैं बिक जाए? लगता है लोग कह रहे हैं ना कि दाम बढ़ी है इस बार, किसानों का चांदी। हाँ जी बताइए। आखिर जो हो रहा है, नाम बताइएगा अपना दोस्त। मेरा नाम अजीत कुमार। हाँ जी। जैसे हो रहा है कि जैसे आखिर जो लागत हुआ है वो निकलना चाहिए ना, आखिर के फायदा होवे नहीं करेगा तो कहाँ? लागत पे थोड़ा सा बताइए कि लागत कितना लागत है इसमें, 1 कट्ठा में कितना लागत लग गया आपका भिंडी का और भी सब्जियों का करीब लागत है? हाँ। जैसे बोने पटाने में लगभग यही 6-7 हज़ार। अच्छा। हाँ, लग गया। अब उसमें निकल ही नहीं रहा है, 2 किलो कट्ठा में निकल रहा है तो उससे लागत निकलेगा। ऊपर से जैसे इसको साफ उफ करवाना है, जैसे सोहनी वोहनी हो गया और दवाई ये सब उसी में आता है, तो कहाँ से लागत निकलेगा? उतना निकल नहीं रहा है। अच्छा, तो यही है कि अच्छा, तो पिछले साल इसी समय में सब्जी आप लोग कितने रुपए किलो बेचे थे? कुछ जो सब्जियां कुछ याद हो तो? 5 रुपये 4 रुपये। किस चीज़ का? कौन कौन से? भिंडी। अच्छा, और भी सब्जियां जो हैं जैसे मान लीजिए जैसे घिवड़ा। घिवड़ा कैसे था? वही
20-25। अच्छा, इस बार कैसे इस बार तो ज़्यादा है, 40 40 रुपए 45। मतलब मिला जुला के 50 के नीचे ही आप लोगों से सब्जियां हाँ, हाँ। अपने इलाके में कितने बीघे में सब्जी की खेती होती है, कुछ अंदाज है आप लोग को? ये सारण जिले का जो ये दिग्घा बाकरपुर इलाका जो बोला जाता है। कहिए ना, ये तो 500 बीघा में तो खेती हो रहा है, 500 बीघा से ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इधर तो बहुत सब खेती होता है इधर। पूरा, क्योंकि गंगा उंगा के किनारे में देख रहा हूँ हजारों बीघा से ज़्यादा। पूरा इधर फसल ही उगता है, खेती ही होता है पूरा। तो बाकरपुर ये में कि, 1000 बीघा पड़ जाएगा। जैसे पॉली हाउस, कोल्ड स्टोर, कई तरह की सुविधाएं हैं, आप भी आ जाइएगा थोड़ा। कोल्ड स्टोर की सुविधाएं हैं, ये चीज़ें आप लोगों को मिली हैं क्या? रखने के लिए हरा सब्जी हाँ, नहीं, हरा सब्जी हम का लोग तो के कोई किसान सुविधा का नहीं है। हरा सब्जी का कोई नहीं मिल रहा है कि रखिए कोल्ड स्टोर में। कोल्ड स्टोर है यहाँ पे है, पटना में है ना, हाजीपुर में है, हाजीपुर में, यहाँ पे मतलब यहाँ हमारे पे- सारण यहाँ में, पर यहाँ सोनपुर में नहीं है। सोनपुर में नहीं। सोनपुर नहीं है। सोनपुर का इलाका है, सोनपुर में का नहीं। मेला आप जानते होंगे, लेकिन यहाँ पे सोनपुर के जो इलाके हैं सब्जी भी। अगर ये बताइए, पॉली हाउस की सुविधा मिलती, पैक हाउस तमाम, जो शिमला मिर्च 300 रुपये किलो बिक रहे हैं और भी चीज़ें बिक रही हैं, वो सब चीज़ें आप लोग को मिलता तो बेहतर रहता कि आप लोग भी एक अच्छा खासा उत्पादन होता, क्या मानते हैं? शिमला यहाँ पर गर्मी से नहीं होता है, टेस्ट हालांकि लोग किया नहीं हो रहा है शिमला, उसको ठंडी मौसम चाहिए। तो शिमला तो होता है पैक नॉर्म- हाँ, मतलब सेट में शिमला मिर्चा नॉर्मल पॉली- टेम्परेचर पर होगा, ठंडी यहाँ पे ज़्यादा ठंडी गिरने पर के बाद में ज़्यादा उसमें भी रहेगा खराब हो तो जाती नहीं, है। जो तकनीक है, आधुनिक तकनीक, मशीनें अपडेटेड, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अगर वो चीज़ें रहें तो आप लोग के लिए फायदेमंद है। हाँ, एकदम जरूर होगा एकदम फायदा। फायदेमंद होगा। वो सब जाते रहेगा यहाँ पे तो अगर काहे नहीं? किसान लोग के पास में हर अपना व्यवस्था रहे, जो हाट मंडी तक अपना ले जाए सब्जी ले जाने का, स्टॉक भी करने का उसमें भी होगा कि सब्जी का रेट गिरेगा। अब कोई आदमी आते हैं भाड़े पर ले जाते हैं, जिससे क्या कारण यहाँ किसान को वो भी देना पड़ता है, खाद उद लाना होता है, इसमें जो भी देने के लिए, बोने के लिए, वो भी भाड़े से ही लाना होता है, जिसके वजह से यहाँ पे वो सब दिक्कतें हैं अभी। तो कहीं ना कहीं उत्पादन पे असर पड़ा है। 22 रुपया, 5 रुपया, पिछले साल 5 अच्छा रुपया। देखिए, 5 रुपये किलो यदि हम लोग बेचे हैं, उस टाइम तो मान रहे हैं कि 30 रुपये किलो खाद था, तो 10 रुपये खाद मिल रहा था किसान का, कि 30 रुपये किलो मिलेगा। अभी 40 रुपये किलो बिका रहा है, तो 30 रुपये हम लोग का खाद मिल रहा है, दवाई भी उतने महंगा है। दाम बढ़ते जा रहे हैं, आपका रेट कम होता जा रहा है। अच्छा, लोग कह रहे थे ना, कुछ किसानों से मेरी बातें हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि मानसून, अगर थोड़ा सा मानसून में तो ऐसे सब्जियों का दाम बढ़ ही जाते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये जो मौसम और ये चीज़ें न टेम्परेचर ना हुआ होता तो जो दाम अब 10 दिन 15-20 दिन पहले बढ़े, वो महीना दिन बाद बढ़ता है। ऐसा मानते हैं आप? ये चीज़ें थी अरे अब फिर तो शुरुए से है, हर चीज़ तो शुरुए से तेजी है। तेजी है, तो कहने तापमान का है। अपना अगर पिछले साल ये स्थितियाँ नहीं थी न, वो ठंडी मौसम था। ठीक है, तो ये हमारे साथ किसान थे जिन्होंने अपना अनुभव बताया, और हम भी ग्राउंड रिपोर्ट पे आए। बारिश हो रहा है, और इस बारिश के बाद थोड़ी सी राहत इन किसानों को मिली है कि जो फूल लगने चाहिए वो फूल आने शुरू हो चुके हैं। नहीं तो पिछले कुछ दिनों से तापमान में इतनी वृद्धि थी कि जो पौधे थे उनको बचाना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज था इन किसानों के लिए। लेकिन इनका कहना है कि दाम बढ़ रहे हैं, सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा उत्पादन कम हो रहा है, इसके चलते कोई बेहतर फ़ायदा हम लोगों को दिखता नहीं नज़र आ रहा है। खेती और कृषि से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए किसान तक। नमस्कार। हमसे है दुनिया, हमें कुछ करके दिखाना है। मिट्टी मेरी, सेहत मेरी, खेती का नया जमाना है। किसान तक, खाना है तो उगाना है।